फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा, सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट फ्रॉम गुड न्यूज आईवीएफ फर्टिलिटी सॉल्यूशंस, पटना। आज डिस्कस करते हैं आईयूआई के बारे में। आईयूआई का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। और आईयूआई कुछ ही ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें आपको आईयूआई से सक्सेस मिल सकता है। और क्या होते हैं ये आपको जानना जरूरी है अपने डॉक्टर से कि आपके लिए आईयूआई सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा। तो बेसिक जो इंडिकेशंस होते हैं वो होता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ साथ में नहीं रह पाते हैं, या तो पेनफुल है कोएटस, या फिर हस्बैंड या वाइफ अलग शहरों में काम करते हैं और हमें उनके सैंपल को फ्रीज करके रखना पड़ता है, तो हम फ्रोजन सीमेन अगर यूज करना है, या अगर डोनर सीमेन यूज करने की जरूरत पड़ती है, या माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, मतलब पुरुष के सीमेन में उनके काउंट या मोटिलिटी में हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स हैं और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो अपने आप, तो भी हम आईयूआई करते हैं और सक्सेस मिल जाता है। और दूसरा होता है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, मतलब कि हस्बैंड का भी सीमेन सैंपल अच्छा है, वाइफ के भी ट्यूब्स ओपन है, ओवुलेशन प्रॉपरली हो रही है, साइकिल्स रेगुलर है, सब कुछ ठीक है, फिर भी अगर आप कंसीव नहीं कर पाते हैं और इसको कहते हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, तो ऐसे केसेस में भी हम आईयूआई करते हैं। और आईयूआई एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, इसमें बहुत ज्यादा मेडिसिन या इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती है। आपको हॉस्पिटल 2 से 3 बार ही आना पड़ता है। सेकेंड या थर्ड डे से आपकी मेडिसिन और इंजेक्शन कुछ एक स्टार्ट किए जाते हैं और जनरली एक रिपीट स्कैन किया जाता है 8वें से 10वें दिन के बीच में, और आपको आपके डॉक्टर आईयूआई का डेट दे देते हैं। आईयूआई करने में एनेस्थीसिया की जरूरत जनरली नहीं होती है। ये एक सिंपल प्रोसेस होता है और पेनफुल भी नहीं होता है, और इसको हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में भी कर सकते हैं या विदाउट अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। ऐसा अल्ट्रासाउंड के ही अंदर करने की कोई जरूरत नहीं होती है और जनरली सिंगल आईयूआई ही सक्सेसफुल रहता है। स्टडीज में डबल आईयूआई या 2 बार एक ही साइकिल में 2 बार आईयूआई करने का कोई खास इससे रिजल्ट्स में फर्क नहीं देखा गया है, तो हम लोग डबल आईयूआई को भी रिकमेंड नहीं करते हैं। दूसरी चीज है, आप कौन सी केसेस हैं जिसमें, जैसे मैंने बताया, तो कौन सी केसेस हैं जिसमें आप आईयूआई नहीं कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर आपके ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या ट्यूब्स में हाइड्रोसल्फिन्स है या पानी भरा हुआ है, तो आप आईयूआई नहीं करवा सकते हैं। आपके दोनों या कोई एक ट्यूब कम से कम हेल्दी और ओपन होना चाहिए। दूसरी चीज होती है अगर हस्बैंड के शुक्राणु का काउंट या फिर मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी या शेप अगर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज्यादा खराब है, तभी भी आपको आईयूआई फ्रेंड्स नहीं करवाना चाहिए। अगर 2 बार 3 बार 4 बार मैक्सिमम आप आईयूआई करवा चुके हैं और आपको सक्सेस नहीं मिला है, तो जनरली रिकमेंड नहीं किया जाता है कि आप बार बार आईयूआई कराइए। हम लोग बहुत सारे पेशेंट्स में देखते हैं कि उनके 6, 10 या उससे भी ज्यादा बार आईयूआई हो चुका होता है, तो फ्रेंड्स ऐसा रिकमेंडेशन नहीं होता है। मैक्सिमम 3 to 4 साइकिल्स में हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिल जाते हैं। आप अगर 6 बार से भी ज्यादा आईयूआई करवा रहे हो तो आप ऑलमोस्ट एक आईवीएफ साइकिल इतना खर्च कर देते हो, तो बार बार आईयूआई करवाने की जरूरत नहीं होती है। और एक बार आईयूआई हो गया तो उसका रिजल्ट जनरली 14 डेज में हमें मिल जाता है। और कितना भी हम करें, ट्राई कोशिश करें, आईयूआई का सक्सेस रेट मैक्सिमम 12 to 15% ही रहता है। ये वर्ल्ड ओवर सक्सेस रेट होता है, इसीलिए अगर नेगेटिव आता है तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। आप 3 बार 4 बार आईयूआई के अटेम्प्ट्स ले सकते हैं, और अगर आपके डॉक्टर आपको मना कर रहे हैं तो बार बार आईयूआई मत कराइए। थैंक यू।